हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस नए वीडियो लेक्चर में। देखिए, इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में लेट का यूज हम कैसे करते हैं। अगर हम लेट का यूज करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में तो किस तरह का सेंस हमें मिलता है लेट का यूज करने से इंपेरेटिव सेंटेंस में। सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, किस सेंटेंस को हम कहते हैं कि ये सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस को हम किस तरह से बनाते हैं। देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस के पहले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, किस तरह से हम बनाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस को, क्या स्ट्रक्चर होता है इंपेरेटिव सेंटेंस को बनाने का। ये इंपेरेटिव सेंटेंस का पार्ट नंबर 2 है और इसमें हम देखने वाले हैं लेट का यूज कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, जब हम इंपेरेटिव सेंटेंस में लेट का यूज करते हैं तो हमें वहां पे सेंस मिलता है करने देने का। जैसे आपको अगर मान लीजिए कहना हो हमें आने दो, हमें वहां जाने दो, हमें पानी पीने दो, हमें किताब पढ़ने दो, हमें मोबाइल चलाने दो, तो जहां पे करने देने का सेंस आ रहा हो वहां पे आप लेट का यूज कर सकते हैं, यानी लेट का यूज करने देने के सेंस में किया जाता है। अब हम बताएंगे आपको कि किस तरह से हम सेंटेंस में लेट का यूज करते हैं और क्या यानी किस तरह से सेंटेंस बन के आता है। देखिए, इस पूरे फॉर्मेशन को जानने के लिए हम यहाँ पे 2 या 3 सेंटेंस लेते हैं और उस सेंटेंस के थ्रू जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से सेंटेंस बनता है। चलिए, लेट के फॉर्मेशन को समझने के लिए हमने यहाँ पे 3 सेंटेंस लिया है। पहला सेंटेंस है राम को किताब पढ़ने दो, दूसरा सेंटेंस है मुझे मूवी देखने दो, एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज उसे घर जाने दो। इन तीनों सेंटेंस में आप नोट करिए कि तीनों सेंटेंस के लास्ट का फॉर्मेशन क्या है। यहाँ पे तीनों सेंटेंस में सेंस आ रहा है करने देने का। देखिए, राम को किताब पढ़ने दो, करने दो, मुझे मूवी देखने दो, करने देने का सेंस आ रहा है, ठीक है। उसे घर जाने दो, देखिए करने देने का सेंस यहाँ पे भी आ रहा है। तो जब इस तरह के सेंटेंस में करने देने का सेंस आता है तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम लेट का यूज करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में। अब देखिए, इस सेंटेंस को हम किस तरह से बनाते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस को बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है, अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य है तो आपको सबसे पहले लेट का यूज करना है। उसके बाद लेट के बाद अगर किसी व्यक्ति का नाम है, किसी पर्सन का नाम है तो उस पर्सन का नाम लिखेंगे आप, और अगर नहीं है कोई प्रोनाउन है तो प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस नहीं बल्कि कौन सा केस यूज होगा, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। अभी मैं बताता हूं ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट का यूज कर दीजिए और लास्ट में फुल स्टॉप का, तो आपका सेंटेंस कंप्लीट बन जाएगा। देखिए, सबसे पहला सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं और पहला सेंटेंस है राम को किताब पढ़ने दो, यानी राम को कोई काम करने दो, करने देने का सेंस आ रहा है। ये सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इस अफर्मेटिव के सेंटेंस को हम बनाएंगे इंपेरेटिव के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, जहां पे लेट का यूज किया गया है। सबसे पहले आपको लेट का यूज करना है। देखिए, सबसे पहले आपको लेट लगाना है। फिर मैंने क्या बताया, अगर नेम आ रहा है, किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है तो आप नाम लिखेंगे, और अगर नाम नहीं आ रहा है, कोई प्रोनाउन आ रहा है तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाएगा, सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए राम आया है तो राम एक व्यक्ति का नाम है तो आप लिखेंगे राम। उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। अब देखिए यहाँ पे वर्ब क्या है, यहाँ पे वर्ब है पढ़ना, ठीक है। तो पढ़ने के लिए हम क्या लगाते हैं, रीड। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, यानी काम किस पे हो रहा है, जिस पे काम होता है वही ऑब्जेक्ट है, तो काम किस पे हो रहा है, किताब पे हो रहा है, तो आप लिखिएगा रीड अ बुक। उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप। देखिए, आपका सेंटेंस कंप्लीट बन गया, लेट राम रीड अ बुक, राम को किताब पढ़ने दो। अब मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, और नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे मूवी देखने दो। यहाँ पे भी देखिए करने देने का सेंस आया है। जब करने देने का सेंस आया है तो इस सेंटेंस में भी हम लेट का यूज करेंगे, ठीक है। ये सेंटेंस भी अफर्मेटिव का सेंटेंस है, इस सेंटेंस को भी हम अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे, लेट का, करिए लेट। उसके बाद फिर मैंने आपको क्या बताया, अगर नाम आएगा तो
नाम लिखेंगे, और अगर नाम नहीं आएगा, कोई प्रोनाउन आएगा, तो प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं किया जाएगा, बल्कि सब्जेक्टिव केस के बजाय ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाएगा। देखिए यहाँ पे मुझे आया है, ठीक है, तो मुझे के लिए हम क्या लगाते हैं, आई लगाते हैं। तो यहाँ पे हम आई का यूज नहीं करेंगे क्योंकि आई सब्जेक्टिव केस है, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। तो आप लिखेंगे लेट मी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, यहाँ पे देखना, तो देखने के लिए हम क्या लगाते हैं, वॉच, लेट मी वॉच। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, मूवी, तो आप लेट मी वॉच अ मूवी, मुझे मूवी देखने दो। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, और नेक्स्ट सेंटेंस है उसे घर जाने दो। देखिए यहाँ पे भी करने देने का सेंस आ रहा है। इस सेंटेंस को बनाने के लिए भी हम लेट का यूज करेंगे। ये सेंटेंस भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस को हम बनाएंगे इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जैसा हमने इन दोनों सेंटेंस को बनाया है। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, उसके बाद अब यहाँ पे उसे के लिए क्या लिखें, देखिए उसे के लिए लिखा जाता है ही, यानी लगाया जाता है ही, लेकिन यहाँ पे हम ही का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ही एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, यानी सब्जेक्टिव केस है। और मैंने अभी आपको क्या बताया है कि इस तरह के सेंटेंस में हम सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करते हैं, बल्कि कौन से केस का यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का। तो देखिए ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हिम, तो लिखेंगे लेट हिम। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना, तो जाने के लिए क्या लिखेंगे, गो। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में टू हाउस, और लास्ट में क्या लिख देंगे, फुल स्टॉप। देखिए आपका सेंटेंस बन गया, उसे घर जाने दो, लेट हिम गो टू हाउस, मुझे मूवी देखने दो, लेट मी वॉच अ मूवी। और पहला सेंटेंस क्या था, राम को किताब पढ़ने दो, लेट राम रीड अ बुक। इस तरह से आप सेंटेंस बनाते हैं। अब हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस के बारे में, कि अगर निगेटिव सेंटेंस को बनाना हो, यानी नकारात्मक वाक्य को बनाना हो, तो हम किस तरह से बनाएंगे इंपेरेटिव के सेंटेंस को जहां पे लेट का यूज हुआ हो। चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस को समझने के लिए, निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होता है, उस फॉर्मेशन को समझने के लिए मैंने यहाँ पे 3 सेंटेंस लिखा है। पहला सेंटेंस क्या है, उसे मोबाइल मत चलाने दो, कृपया अमन को मैच मत खेलने दो, मुझे खाना मत बनाने दो। देखिए इन तीनों सेंटेंस में करने देने का सेंस आ रहा है। तो जब इन तीनों सेंटेंस में करने देने का सेंस आ रहा है, तो हम इन तीनों सेंटेंस को बनाने के लिए किसका यूज करेंगे, लेट का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया है कि लेट का यूज किस सेंस के लिए किया जाता है। अब हम चलिए इस सेंटेंस को बनाते हैं, देखते हैं सेंटेंस कैसे बनता है। इन तीनों सेंटेंस को बनाने के लिए हम निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को अप्लाई करेंगे सेंटेंस को कंप्लीट बनाने के लिए। चलिए एक एक करके हम सेंटेंस को बनाते हैं। पहला सेंटेंस है उसे मोबाइल मत चलाने दो। देखिए आपको सबसे पहले किसका यूज करना है, डू नॉट का यूज करना है, डू नॉट। उसके बाद किसका यूज करना है, लेट का। फिर मैंने आपको क्या बताया है, अगर नेम आएगा तो नेम, और अगर नेम नहीं आएगा तो जो प्रोनाउन आएगा उसका ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे उसे है, उसे के लिए हम ही लगाते हैं, और ही का ऑब्जेक्टिव केस है हिम, तो लगाइए हिम। फिर हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, इस सेंटेंस में वर्ब है चलाना, क्योंकि वहां पे यानी मोबाइल चलाना भी एक काम है, तो वर्ब क्या है, चलाना। अब चलाने के लिए यानी मोबाइल चलाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मोबाइल चलाने के लिए हम ऑपरेट का यूज करते हैं। आप लिखेंगे ऑपरेट। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, मोबाइल, मोबाइल। देखिए सॉरी यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं है, इसकी वजह से मुझे थोड़ा नैरो में लिखना पड़ रहा है, लेकिन थोड़ा समझने का आप लोग प्रयास करिएगा। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, और नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, कृपया अमन को मैच मत खेलने दो। देखिए यहाँ पे भी करने देने का सेंस आ रहा है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको और मिल गया है, कृपया। तो देखिए कृपया के लिए पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको क्या बताया था कि कृपया के लिए हम 2 वर्ड का यूज करते हैं, 2 शब्दों का यूज करते हैं। पहला है प्लीज और दूसरा है काइंडली। अब यहाँ पे हम कृपया के लिए सबसे पहले लगा देंगे प्लीज। उसके बाद फिर आपको यहाँ से सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो करना है। डू नॉट का यूज करिए, प्लीज डू नॉट। उसके बाद फिर किसका यूज करेंगे, लेट का, प्लीज डू नॉट लेट। उसके बाद नेम आएगा तो नेम लिखना, यहाँ पे नेम है क्या, अमन, तो लिखेंगे अमन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, यहाँ पे खेलना, तो खेलना किसके मतलब होता है, प्ले, लगा दीजिए प्ले। प्ले ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, द मैच। सिंपल, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। देखिए
कृपया अमन को मैच मत खेलने दो, प्लीज डू नॉट लेट अमन प्ले द मैच। अब हम मूव करते हैं लास्ट सेंटेंस पे, और लास्ट सेंटेंस है मुझे खाना मत बनाने दो। देखिए इस सेंटेंस को हम किस तरह से बनाएंगे, चलिए देखते हैं। सेंटेंस को बनाने के लिए ये वाला स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है, आप फॉलो करिए। डू नॉट, उसके बाद फिर किसका यूज करना है, लेट का, और नेम या जो भी सब्जेक्ट में आया होगा उसका ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे मुझे है और मुझे के लिए आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी। तो डू नॉट लेट मी। वर्ब क्या है यहाँ पे, खाना बनाना। तो खाना बनाना किसके मतलब होता है, कुक, लिखिए कुक। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, फूड, और आपका लास्ट में फुल स्टॉप। आपका सेंटेंस कंप्लीट है। उसे मोबाइल मत चलाने दो, डू नॉट लेट हिम ऑपरेट अ मोबाइल। कृपया अमन को मैच मत खेलने दो, प्लीज डू नॉट लेट अमन प्ले द मैच। मुझे खाना मत बनाने दो, डू नॉट लेट मी कुक फूड। इस तरह से आप सेंटेंस बनाते हैं और इस तरह के सेंटेंस में आप लेट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि लेट का यूज इंपेरेटिव सेंटेंस में किस तरह से किया जाता है, क्या फॉर्मेशन बन के आता है और क्या सेंस निकल के आता है जब हम लेट का यूज इंपेरेटिव के सेंटेंस में करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।